दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन के क्लास नोट जो मैथ का है उसको सॉल्व करा रहा था। उसके अंतर्गत मैं कार्य और समय का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है a प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर a ने 5 दिन काम किया, b ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी और नेक्स्ट b प्लस सी। a प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, और b प्लस सी मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनका अगर एलसीएम ले लें 12 और 16 का, तो वह कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो कुल कार्य कितना होगा, ये 48 होगा। अगर इफिशियंसी निकालें a प्लस बी का, तो कितना होगा, इस 12 से इस 48 में अगर डिवाइड करें तो यह 4 हो जाएगा, और 16 से इसमें डिवाइड करें तो b प्लस सी की इफिशियंसी 3 हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे a कितने दिन काम करता है, b कितने दिन काम करता है और c कितने दिन। तो a 5 दिन काम किया है, b 7 दिन और c बचा हुआ काम 13 दिन में करता है। अब उसके बाद से हम लोग a प्लस बी का देख लेंगे कि a प्लस बी द्वारा कितना काम किया जा रहा है। तो 5 दिन यह किया है, अगर 5 इसमें से ले लें और, तो यह टोटल कितना हो जाएगा, a प्लस बी का काम हो जाएगा, दोनों 5 दिन मिलकर के काम करते हैं, यहाँ पे 2 दिन बचेगा। फिर b प्लस सी का हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो इस 5 में a के साथ इस b वाले का 5 अगर ले लिया जाए तो टोटल 5 दिन हो जाएगा, और a प्लस बी का हमें एफिशिएंसी मालूम है। तो a प्लस बी 5 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो a प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, और a प्लस बी का 5 दिन अगर ले लिया जाए तो टोटल 20 कार्य जो है a प्लस बी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से इस b, टोटल यह b जो है 7 दिन काम किया है, इसमें से 5 दिन तो इसके साथ ले लिए हम, यहाँ पे 2 दिन बचा। तो इस c वाले से यहाँ से 2 दिन अगर निकाल लें तो b प्लस सी का 2 दिन का अगर हम लोग काम देखें, b प्लस सी क्यों ले रहे हैं, तो b प्लस सी का हमें इफिशियंसी मालूम है 3 है। तो यहाँ से b प्लस सी द्वारा 2 दिन में कितना काम किया जाएगा, 6 काम किया जाएगा। तो यहाँ तो 2 इसके साथ चला गया 2 दिन, तो यहाँ पे c अकेले, अब कितना c का बचा, तो c का केवल 11 दिन बचा। तो यह 11 दिन में टोटल कितना कार्य करेगा, तो जो काम इनके द्वारा बच गया रहेगा वही सी अकेले करेगा। तो यहाँ पे काम कितना बचेगा, बचा हुआ कार्य कितना होगा, बचा हुआ कार्य होगा टोटल 48 था, जिसमें से a प्लस बी साथ में मिलकर के 5 दिन में 20 कार्य कर दिए, और फिर b प्लस सी 2 दिन में मिलकर के 6 कार्य कर दिए। ठीक है। यह बच कितना गया, यह टोटल 26 हुआ। तो टोटल 22 कार्य जो है बच गया, जो c अकेले कितने दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। तो c की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, सी का क्षमता हो जाएगा, क्षमता कितना होगा, सी 22 कार्य 11 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो 22 बटे कार्य बटे समय हो जाएगा, तो सी की क्षमता आ जाएगा। अब सी की क्षमता आ गया तो सी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, यही पूछा गया है, सी अकेले कितने दिन में कार्य को करेगा। तो सी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 48 है। अगर टोटल 48 कार्य सी को अकेले करना हो तो उसकी इफिशियंसी 2 है, उससे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है। इतने दिन में सी जो है अकेले इस कार्य को कर सकता है। ऐसे ही अगर और भी इफिशियंसी निकालना है तो बी प्लस सी की इफिशियंसी हमें मालूम है कितना है, 3, सी की 2 आ गया तो बी का 1 हो जाएगा। ठीक है। और ए प्लस बी का 4 है, बी का 1 हो गया तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 होगा, और बी का कितना होगा, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके अब किसी के द्वारा भी कार्य, जैसे ए के द्वारा अकेले करने में कितना समय लगेगा वह मिल जाएगा, बी के द्वारा अकेले करने में कितना लगेगा वह भी मिल जाएगा। बी के द्वारा 48 हो जाएगा और ए के द्वारा 16 हो जाएगा। 16 दिन में वह अकेले काम कर सकता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी 20/3 दिन में करते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन में काम करके काम को खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो प्रोसेस वही है, ए प्लस बी ले लेंगे और बी प्लस सी ले लेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी कितने दिन काम करते हैं, 12 दिन में, और बी प्लस सी 20/3 दिन में। अगर इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने के लिए भिन्नात्मक अगर कोई चीज रहता है, ठीक है, C/D हो, अगर इनका एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाले का अंश का एलसीएम होता है, एलसीएम अंश का लेते हैं, और नीचे वाले का हर का क्या ले लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, ये हर का एचसीएफ लेते हैं। अगर एलसीएम इनका निकालना हो तो A/B और C/D का। ठीक है, मतलब ए और सी का क्या लेना है, एलसीएम ले लेंगे, और बी और डी का एचसीएफ ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह 12 और 20 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 60 आ जाएगा, और 12/1 यहाँ लिख सकते हैं, तो 1 और 3 का एचसीएफ लेंगे तो 1 ही होगा, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 ही होगा। ठीक है, 12/1 और 20/3 का एलसीएम 60 ही होगा। अब यहाँ से अगर इफिशियंसी हम लोग निकालें इसका, तो 12 से 60 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ से 20/3 है, इससे डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब प्रोसेस सेम वैसे ही रिपीट करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे ए, बी और सी। ए 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन और सी 7 दिन। ठीक है, अब उसके बाद से ए प्लस बी का हम लोग देख लेंगे, फिर बी प्लस सी, क्योंकि इन्हीं की इफिशियंसी मालूम है। तो ए प्लस बी, ए 3 दिन यहाँ पे किया हुआ है, और इस बी का अगर 3 दिन ले लिया जाए तो टोटल 3 दिन में ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी है 5, टोटल यह 15 कार्य हो जाएगा जब ए प्लस बी साथ में मिलके काम करेंगे। और यहाँ पे अब बी का 1 बचा, इधर 3 हमने ले लिया है इसके साथ, ए प्लस बी के साथ, तो यहाँ पे 1 दिन और बचा बी का, और 1 दिन यहाँ से इसका सी का ले लिया जाए, तो टोटल 1 दिन और बी प्लस सी की इफिशियंसी 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का कितना बचा, सी का 6 दिन बचा। ठीक है, सी का 6 दिन बचा। अब यह 6 दिन में जो बचा हुआ कार्य रहेगा उसको पूरा करेगा सी। ठीक है, तो यहाँ से सी की इफिशियंसी आ जाएगा। तो बचा कार्य कितना है, बचा कार्य कितना रहेगा, ए प्लस बी टोटल 3 दिन काम करेंगे, बी प्लस सी 1 दिन मिलकर के काम करेंगे। तो जो काम आया है उसको क्या करना है, टोटल काम में से अगर हम लोग घटा दें, ठीक है, 15 - 9, तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, यह सी 6 दिन में करेगा। तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, यह हो जाएगा 36 कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कौन करेगा, सी 6 दिन में करेगा, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की क्षमता हो जाएगी कुल, सी जो है 36 कार्य टोटल 6 दिन में करता है, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 6। ठीक है, अब सी की क्षमता 6 हो गई, तो हमें क्या निकालना है, ए अकेला काम को कितने दिन करता है, तो ए का हमें निकालना है। तो पहले बी प्लस सी से हम लोग क्या करेंगे, बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना है, 9 है, सी का अकेले 6 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी का कितना है, ए प्लस बी का 5 है, बी का 3 है, तो ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, ए कितने दिन में काम करेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल कार्य में ए के इफिशियंसी से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो वह क्या आ जाएगा, टोटल वह दिन आ जाएगा जितने दिन में ए अकेला काम करेगा। ऐसे ही बी का भी निकाल सकते हैं, टोटल कार्य में बी की इफिशियंसी से, ऐसे ही सी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है।
तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, यह अलग अलग कंडीशन दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि ए जो है टोटल कितने दिन काम करेगा, तो सभी दिन काम कर रहा है, तो सभी दिन का मतलब क्या 5 दिनों तक का जिक्र दिया गया है, तो यह माना जाएगा ए जो है 5 दिन काम करेगा। और बी कितने दिन काम कर रहा है, तो पहले और दूसरे दिन काम कर रहा है। और सी कितने दिन काम कर रहा है, तो तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ये छूट गया है कि ए टोटल कुल दिनों तक काम करता है, कुल कितने दिन है, 5 दिन तक काम चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। ठीक है, तो बी प्लस सी जो है 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना क्या करता है ए जो है अकेला 3 दिन में करता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्षमता का अनुपात आ जाएगा ए अपान बी प्लस सी हो जाएगा 2/3। तो यह क्षमता का अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ से क्षमता क्या हो जाएगा, ए की क्षमता 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी और बी प्लस सी की क्षमता 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी, और टोटल काम कितने दिन में वो खर्च करते हैं, 6 दिन में। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, कुल कार्य 18 हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ से इसमें निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए यह ए तो टोटल 5 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 5 इंटू इसका हमने इफिशियंसी यहाँ पे ले रखा है, कितना है, 2 है, तो 2 का गुणा कर दीजिए, टोटल 10 कार्य 5 दिन में करेगा। यहाँ पर बी जो है 2 दिन यहाँ पर है, और अगर सी से सी यहाँ 3 दिन है, तीसरे, चौथे और 5वें दिन, तो 2 यहाँ बी से और 2 यहाँ सी से अगर ले लिया जाए, बी प्लस सी की इफिशियंसी हमें मालूम है, इन दोनों से अगर 2-2 दिन ले लिया जाए तो यहाँ पे 2 दिन का कार्य बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो यह टोटल 6 दिन हो जाएगा। यहाँ सी का कितना दिन बचेगा, 1 दिन बचेगा, और टोटल जो है कार्य कितना बचेगा, कुल बचा कार्य जो होगा वह होगा, टोटल कार्य 18 है, उसमें से 5 दिन जो एक किया 10 कार्य, और फिर बी प्लस सी 2 दिन मिलकर के करेंगे तो टोटल 6 कार्य। टोटल कितना बच जाएगा, यह टोटल बच जाएगा 2 कार्य यह बच जाएगा। तो यह 2 कार्य सी कितने दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की क्षमता हो जाएगी 2 कार्य 1 दिन में, मतलब 2 हो जाएगी सी की क्षमता। ठीक है, अब उसके बाद से सी की क्षमता हमें मिल गया है, ए का हमें मिल ही गया है, और बी का कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अलग अलग कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो यहाँ पर ए कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य 18 है, और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 2, तो यह 9 दिन लगाएगा। बी और सी का तो एक के सी का भी इफिशियंसी 2 है, तो सी का भी कितना दिन लगेगा, 9 दिन ही लगेगा। बी का कितना दिन लगेगा, तो टोटल कार्य 18 है, और उसमें इफिशियंसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो बी का कितना दिन हो जाएगा, 18 दिन लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 3/11 दिन में करता है, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगुना काम करता है। ठीक है, यह कंडीशन है। तो यहाँ पे ले लेते हैं आदमी, और यहाँ पे पहला बेटा है, यह दूसरा बेटा है,
और यह तीसरा जिसके बारे में नहीं पता है, इसको हमें निकालना है। तो आदमी उस काम को कितना दिन में करता है, तो 3 सही 3/11 दिन में, मतलब यह टोटल कितना हो जाएगा, यह टोटल हो जाएगा 36/11 हो जाएगा, यह 36/11 दिन में। और पहला जो बेटा है उसका कितने दिन में, 24 दिन में, दूसरा है 36 दिन में, तीसरे का हमें पता नहीं है। ठीक है, इसी का हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर इनका हम लोग एलसीएम ले लें तो वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 72। ठीक है, जब भी हम लोग किसी भिन्नात्मक या फ्रैक्शन का लेते हैं एलसीएम, तो ऊपर वाले का अंश का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का हर का एचसीएफ ले लेते हैं, महत्तम समापर्क। ठीक है, तो हर का तो 1 हो जाता है, तो इसलिए अगर कोई एक भिन्नात्मक चीज हो, बाकी पूर्णांक हो, तो क्या करना है, केवल ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना है, नीचे वाले का तो एचसीएफ 1 होगा ही होगा। अब यहाँ से अगर इसकी इफिशियंसी, आदमी की इफिशियंसी निकाला जाए, तो इससे इसमें भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा 22। और यहाँ से 24 से अगर 72 में भाग दें तो 3, और 36 से इसमें भाग दें तो 2 मिल जाएगा। इनकी इफिशियंसी हो गई। अब उसके बाद से लास्ट में एक चीज दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है तीनों बेटे जो काम करते हैं, ठीक है, जितने समय में करते हैं उतने ही समय में उन तीनों का दुगुना काम कौन करता है, वह आदमी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह ले लेंगे आदमी, और यहाँ पे इनके तीनों बेटों को ले लेंगे। समय कितना, तो आदमी क्या कर रहा है, जितना समय ले रहा है उतने में बेटे दुगुना समय में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आदमी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, यह समय का अनुपात है, तो समय और क्षमता क्या होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो इन्हीं को रिवर्स कर देंगे आप लोग। यहाँ पे यह क्षमता हो जाएगा आदमी का, और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, बच्चों का क्षमता हो जाएगा। समय का जस्ट क्या करना है, रिवर्स कर देना होता है क्षमता के लिए। ठीक है, क्योंकि समय और क्षमता क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो आदमी है उसका क्षमता कितना है, 22, तो इस हिसाब से जो उनके बेटे हैं उनका क्षमता कितना आ जाएगा, तो यहाँ दुगुना है तो यहाँ उसका आधा होगा। ठीक है, तो यह 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता मिल जाएगी। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, वह है 11। अब a की क्षमता हमें मालूम है कितना है, 3 है, और b की क्षमता 2 है, तो c की क्षमता कितनी हो जाएगी, c की क्षमता हो जाएगी 6। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हमें निकालना है, तीसरा बेटा कितने दिन में कार्य को करेगा, तो उसके लिए क्या करना है, सी की क्षमता हमें मिल गई है और टोटल कार्य 72 है, तो सी कितने दिन में कार्य करेगा, तो 72/6 कर देंगे, यह आ जाएगा 12 दिन, मतलब 12 दिन में सी काम को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रेन, एम का मतलब मैन आदमी हो जाएगा, ठीक है, डब्लू का मतलब वुमेन औरत हो जाएगा, और सी का मतलब चिल्ड्रेन बच्चे हो जाएगा। ठीक है, यह याद रखेंगे। तो एक मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रेन किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 मैन और 8 चिल्ड्रेन उसी काम को 80 घंटे में करते हैं, और 2 मैन 3 वुमेन उसी काम को 120 घंटे में करते सकते हैं। तो ज्ञात करो कि 10 मैन और 5 वुमेन उसी काम को कितने घंटे में करते हैं। तो इसको पहले हम लोग लिख लें, एक मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रेन, फिर उसके बाद से यह कितने घंटे में करते हैं, तो 96 घंटे में। नेक्स्ट है 2 मैन और 8 वुमेन 8 चिल्ड्रेन कितने घंटे में करते हैं, 80 घंटे में। फिर उसके बाद से 2 मैन और 3 वुमेन कितने घंटे में, 120 घंटे में। ठीक है, इन तीनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो वह कितना हो जाएगा, वह हो जाए
480 के बराबर होगा यह। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ से इस वाले की अगर इफिशियंसी निकाला जाए तो 96 से इसमें अगर भाग करेंगे तो इफिशियंसी इस टोटल की कितना आ जाएगी 5, और इसकी इफिशियंसी निकाला जाए तो अगर इससे भाग करते हैं तो यह 6 आ जाएगा, और इसकी अगर इफिशियंसी निकालते हैं तो इससे भाग करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यह टोटल इफिशियंसी हो गया। अब उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना है, 2 मैन और 8 चिल्ड्रेन है, तो 2 मैन और 8 चिल्ड्रेन की इफिशियंसी कितनी है, वह है 6। ठीक है, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 1 मैन और प्लस 4 चिल्ड्रेन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 कॉमन करके इधर कर दें। अब उसके बाद इसमें अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रेन है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी है, टोटल 5 है। ठीक है, जबकि इसमें जो है इस टोटल की इफिशियंसी कितनी, इसकी इफिशियंसी हमें मालूम है 1 मैन और 4 चिल्ड्रेन की 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 वुमेन की जो इफिशियंसी निकल के आएगी वह 2, या 1 वुमेन की कितनी आ जाएगी, 2/3। अब उसके बाद से यहाँ पे एक वुमेन की आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वुमेन और मैन दोनों के लिए। ठीक है, दोनों काम को कितने घंटे में करेंगे यह निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वुमेन का तो निकल गया, मैन के लिए क्या करेंगे, इस वाले का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे है 2 मैन और 3 वुमेन का इफिशियंसी कितना है, 4। तो यहाँ पे वुमेन का अगर रख दें हम लोग तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा 4, यहाँ पे यह कैंसिल होगा, m का कितना आ जाएगा 1, मतलब मैन की इफिशियंसी 1 आ गई, वुमेन की 2/3 है। तो टोटल जो वैल्यू हमें निकालना है उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू किसका निकालना है हमें, 10 मैन और 5 वुमेन का। 10 मैन और 5 वुमेन का इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 10 मैन का है 1 और वुमेन का है 2/3, यह टोटल हो जाएगा 40/30। ठीक है, यह इसकी इस टोटल की इफिशियंसी हो गई। ठीक है, तो यह जो टोटल है 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर के कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इनकी इफिशियंसी जो आ गई वह 40/30 आ गई। तो कुल कार्य हमारे पास कितना है, कुल कार्य 480 है। यह 480 कार्य यह 10 आदमी और 5 औरतें कितने दिन में करेंगे, तो यह 480 में क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 10 मैन और 5 वुमेन कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 480 अपॉन यह हो जाएगा 40/30। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वह कितना हो जाएगी, वह हो जाएगी 36 घंटे। ठीक है, यह वैल्यू मिल जाएगी, यही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस सी की क्षमता बी से कितना है, 2 गुना है, मतलब ए प्लस सी 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट दिया है ए प्लस बी की क्षमता क्या है, सी से 3 गुना है, तो ऐसे करके लिख लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, यह टोटल 3 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ लें तो कितना होगा, 4 होगा। तो 3 और 4 का हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लें। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह दोनों इक्वेशन एक ही चीज के लिए हैं, तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए ए बी सी में, इसी अनुपात में वह चीज हमें मिलना चाहिए। अगर ऐसे निकालेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, यहाँ से सी की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यह इन दोनों इक्वेशनों में
डिवाइड नहीं हो पाएगा इस हिसाब से। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यह टोटल 12 होगा। 12 को यहाँ पे अगर डिवाइड कर दें इसमें तो यह क्या होगा, यह 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और अगर 12 को यहाँ पे डिवाइड कर दें, एक ऐसा नंबर हमने ले लिया जो सही से डिवाइड हो सके। तो अगर 12 को यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इनसे ही इसको इक्वेट कर दें। a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 8, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो अब a प्लस सी की वैल्यू है कितना, 8 है, ठीक है। और c की वैल्यू हमने ले रखा है 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। अब उसके बाद बोला है तीनों मिल करके काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा तीनों मिल करके कितने दिन में, 30 दिन में। और तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी, तो 5 4 9 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे 360 कार्य हो जाएगा कुल। अब बोला है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो कुल कार्य में हम लोग क्या करेंगे, ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे 360 अपन 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 सते 35 और 5 दूना 10, इतना दिन में टोटल कार्य ए करेगा, ठीक है। ऐसे ही सबका कार्य निकाल सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हमें इक्वेट करने आना चाहिए कि कैसे इसको दोनों को बैलेंस करना है। तो इन्हीं दोनों को भिन्नात्मक वैल्यू को इनको जोड़ लेंगे और ऐसे ही यहाँ पे जोड़ लेंगे, और उन दोनों का अगर एलसीएम ले लें और उसी को क्या करना है, दोनों में डिवाइड कर देना है उसी अनुपात में। तो वहां से हमें इफिशियंसी मिल जाएगा। इफिशियंसी से टोटल कार्य निकाल लेंगे और टोटल कार्य से जो भी वैल्यू चाहिए वह निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट है a प्लस बी किसी काम को c से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि b प्लस सी उसी काम को 1/3 समय में कर लेते हैं। तो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं, तो अकेला a कितने दिन में करेगा। सेम पैटर्न पे है लेकिन यहाँ समय का अनुपात दिया है। a प्लस बी जो है c से आधे समय में करते हैं, ठीक है। मतलब यह समय जो है c ज्यादा लेता है समय, ठीक है। तो मैंने बताया क्षमता क्या होगा, क्षमता रिवर्स हो जाता है। मतलब क्षमता क्या हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा इसका और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे दिया है b प्लस सी उसी काम को a से 1/3 समय में कर लेते हैं। तो b प्लस सी a से कितने 1/3 समय में करते हैं। तो क्षमता में क्या होगा, यह 3 और यह 1 हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, इन दोनों को जोड़ करके और इन दोनों को जोड़ करके दोनों का अनुपात ले लेना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस सेम होगा। टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो टोटल 12 होगा, और इसी को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। यह 4 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा, यह 4 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इससे इक्वेट करें तो c की वैल्यू आ जाएगी 4, और इससे इक्वेट करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a प्लस बी 8 आएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। अब कुल कार्य अगर निकालना हो, कुल कार्य, तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करते हैं, 20 दिन में। तो 20 गुणे तीनों की क्षमता कितनी होगी, तो 4 3 7 5 12, यह टोटल 240 कार्य होगा कुल। अब उसके बाद बोला हुआ ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो कुल कार्य 240 हो रहा है और ए की इफिशियंसी कितनी है 3। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, 240 अपन ए की इफिशियंसी वह है 3, टोटल कितना हो जाएगा 80 दिन में, ठीक है। ऐसे ही जो भी है उन सभी का निकाल लेंगे कितने दिन में कौन करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है
सी से 40% कम समय में काम करते हैं, मतलब यह टोटल काम कितने समय में हो जाएगा, तो 60% में, 40% कम है मतलब 60% में यह टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर अनुपात हम लोग निकालें तो यह हो जाएगा 3/5। यह किसका अनुपात होगा, यह समय का अनुपात होगा। तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, क्षमता का हो जाएगा 5/3। ठीक है, इसी का रिवर्स हो जाता है। अब उसके बाद से बी प्लस सी उसी काम को 60% कम समय में करते हैं। ठीक है, किससे, ए से। ठीक है, तो यह 60% कम में है, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 1 - 60/100 कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 40/100 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 40/100। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको कट करें तो यह हो जाएगा कितना, 2/5। यह समय का हो गया, तो क्षमता का क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल अनुपात में रखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताया था क्या करेंगे, अंश और हर को जोड़ दीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 8 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7। इन दोनों का अगर लघुत्तम ले तो कितना होगा, एलसीएम ले तो 56 हो जाएगा। इस 56 को क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अगर 56 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 35/21। ठीक है, यह कैसे निकलता है, तो यहाँ देखिए यह दोनों 8 है, 5 और 3 मिल करके 8, तो ऐसे करके करेंगे 5/8 गुणे 56। ठीक है, तो यह हो जाएगा 35। और ऐसे ही जब इसकी वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3/8 गुणे 56, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 21 मिल जाएगा। ठीक है, तो यह 35/21 हो गया। ऐसे ही अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5/5 दूनी 7 गुणे 56 अगर करें तो यह 8 हो जाएगा, यह हो जाएगा 40। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर इससे इक्वेट करें तो यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 21 आएगी। और a की वैल्यू क्या निकल के आएगा, 16 आएगा। तो अगर b की वैल्यू निकालना है तो a प्लस बी कितना आ रहा है, 35। ठीक है, यहाँ से अगर इक्वेट करें, a की वैल्यू है 16, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, इतना b की वैल्यू होगा। अब बोला हुआ है तीनों मिल करके काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य होगा 20 गुणे टोटल इफिशियंसी इन तीनों का इफिशियंसी कितना होगा, 16 + 21 + 19। ठीक है, यह टोटल कुल कार्य कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर ले, 1120। ठीक है, यह 1120 हो जाएगा। अब उसके बाद से बोला हुआ है बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य कितना है, 1120 है। तो 1120 में अगर 19 से डिवाइड कर दें तो यही वो दिन आ जाएगा जितने दिन में बी अकेला उस कार्य को करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।